गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचारुवक्यनम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान श्री गणपति गजानन और भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति गजानन, हमको धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषि वरों, भगवान महोत्कच अपने माता पिता कश्यप अदिति के यहाँ पर रहकर के अनेक प्रकार के राक्षसों का वध करने लगे। एक दिन महर्षि कश्यप संध्या बंदन से निवृत्त हुए। उनके आश्रम पर काशी नरेश पधारे। उन्होंने आश्रम में प्रवेश करके महर्षि को भक्तिभाव से प्रणाम किया। उन्हें देख करके महर्षि ने काशी राज को हृदय से लगा लिया। राजा ने महर्षि की आज्ञा से आश्रम में भोजन किया, विश्राम करने लगे। राजा पुनः महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए। महर्षि से विनय पूर्वक बोले कि भगवान, मैंने अपने पुत्र का संबंध निश्चित कर दिया है, शीघ्र ही उसका विवाह करना चाहता हूं, इसलिए अब कृपा काशी चलकर युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराने का कष्ट करें। महर्षि बोले कि राजन, इस समय अनुष्ठान कर रहा हूं, इसलिए चलना संभव नहीं है। यदि पहले से कहा होता तो अनुष्ठान बाद में किया जा सकता था। राजा ने निवेदन किया, ये मेरी भूल हुई, मुझे आपकी सेवा में बहुत पहले ही उपस्थित हो जाना चाहिए, परंतु राज कार्य में इतना व्यस्त था, चाहते हुए भी नहीं आ सका। कश्यप जी ने कुछ देर तक विचार किया, बोले कि हे नरेश, मेरे पुत्र महोत्कच को साथ ले जा सकते हैं। ये समस्त शास्त्रों का मर्मज्ञ, कर्म कांड में अद्वितीय विद्वान है। अभी ये बालक है, इसलिए माता और सब आश्रम वासी इसके चले जाने पर उदास हो जाते हैं। ये प्राणों से अधिक प्रिय है। ये युवराज का विवाह कार्य संपन्न करा देंगे। राजा ने महर्षि का आदेश स्वीकार कर लिया। महर्षि ने अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा, हे महोत्कच, ये काशी नरेश हमारे अत्यंत प्रिय पात्र हैं। इनके यहाँ पर युवराज का विवाह होने वाला है। आपको जाकर के इनके विवाह के सारे कार्य संपन्न कराने हैं। महोत्कच ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। राजा के साथ काशी जाने के लिए प्रस्तुत हुए। अपने माता पिता को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके राजा के साथ रथ पर जा बैठे। इधर जो है काशी राज ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया, रथ पर जा बैठे और चल दिए। काशीराज अपने रथ पर घोड़सवार दल के साथ आश्रम से निकलकर एक भयंकर वन में पहुंचे। उस वन में के स्थान पर विप्रवर रुद्रदेव का छोटा भाई ध्रुमाक्ष घोर तपस्या कर रहा था। नरांतक का चाचा ध्रुमाक्ष भगवान भास्कर को प्रसन्न करना चाहता था। उसकी अभिलाषा थी कि वो तीनों लोकों पर भय रहित शासन करने के लिए सभी को मारने में समर्थ बनाने वाला दुर्लभ दिव्य शस्त्र प्राप्त कर सकें। उसकी तपचर्या बहुत अद्भुत थी। दोनों पैर एक वृक्ष की शाखा में बांधे हुए उल्टा लटक करके बिना कुछ खाए पिए केवल धूम्रपान करता हुआ नीचे धुआं जला रखा था। वो धुएं की गंध आ रही थी, उसे पान करता हुआ तपस्या कर रहा था। उसके ऐसे दिव्य तेज को देख करके भगवान भास्कर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक ऐसा शस्त्र उसके पास भेजा
जो अपनी प्रवाह से समस्त विश्व को उद्भित कर रहा था, जो ही आकाश में उतरता हुआ ध्रुमाक को प्राप्त करने वाला था, तो ही मौतकत ने ऊपर की ओर उछलकर के उस शस्त्र को मार्ग में ग्रहण कर लिया। मौतकत ने उस शस्त्र को परीक्षार्थ ध्रुमाक की ओर बड़े वेग से फेंका। उसी समय वज्रपात जैसा भयंकर शब्द हुआ। उसी के साथ ध्रुमाक के शरीर के 2 टुकड़े होकर के गिर पड़े। उस विशाल शरीर खंडों के गिरने से वृक्ष टूटकर गिर पड़े। काशी नरेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। ध्रुमाक के 2 वीर पुत्र थे, जगन और मनु। उसका पराक्रम बड़ा प्रसिद्ध था। अपने पिता की मृत्यु का दृश्य देखकर क्रोध में भर गए। उनके नेत्र लोहे के समान, जैसे लोहे को लाल कर देते हैं वैसे लाल हो गए और शस्त्र ग्रहण किए काशी राज के रथ को आकर घेर लिया और सैनिकों को बात ही बात में मार गिराया। उन्होंने अत्यंत गर्जना करते हुए काशी राज से कहा, तूने षड्यंत्र पूर्वक इस मुनि कुमार द्वारा हमारे पिता की हत्या कर डाली है। जब हमारे पिता ने राक्षस राज नरांतक के कोप से तेरी प्राण रक्षा की थी, अब तक तो काशी का राजा उन्हीं की कृपा से बना हुआ है, परंतु अब अपने रक्षक की हत्या कराने पर तू कैसे जीवित रहेगा। काशी नरेश कांप उठे। उन्हें क्या पता था कि क्षण भर में ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। सोचने लगे कि बालक की माता ने सही कहा था, बहुत चंचल है, यद में से नहीं लाता तो ठीक था। जो इन नरांतक को ध्रुमाक के मारने का सम्मान मिलेगा, तो ही आधे क्षण में मेरे राज को धूल में मिला देगा। ऐसा विचार करके उन्होंने ध्रुमाक के मावली पुत्रों को शांत करने की चेष्टा करी कि वीरों, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो इस मुनि बालक को अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के लिए लाया हूँ। ऐसा षड्यंत्र क्यों करता? कुछ भी सही, तुम इस हत्या के अपराधी हो, बच नहीं सकते। हम तुम्हें तुम्हारे राज्य को नष्ट करके ही रहेंगे। भयक्रांत राजा गिड़गिड़ाया कि हे असुर योद्धाओं, मेरी रक्षा करो। इधर जो मौतकत को काशी राज के वचन भंग पर आश्चर्य हुआ, बोले कि राजन, आपने मेरी माता को वचन दिया, उसे भंग करके इस वन में लाकर मुझ बालक को शत्रुओं के हाथ में दे रहे हो। ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है। जब मेरे पिता आपकी इस करतूत को सुनेंगे तो आपको श्राप देकर राज से भस्म कर देंगे। राजा को कोई उत्तर नहीं सूझा। ध्रुमाक पुत्रों ने प्रहार आरंभ कर दिए। ये देखकर मौतकत अत्यंत कुपित होकर लंबी लंबी श्वासें छोड़ने लगे, जिससे हलचल मच गई। उसी समय चारों ओर से असुरों ने आकर के घेर लिया। ध्रुमाक के पुत्र जगन और मनु दोनों को मौतकत ने मार डाला। नरांतक की राजधानी में कोलाहल मच गया। समस्त असुरगण भयभीत होकर सोच रहे थे कैसे हुआ। उसी समय नरांतक भी व्याकुल था, अपने मंत्रियों से परामर्श किया। तभी एक दूत पहुंचा। भय के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। नरांतक ने उसे सांत्वना दी, कुछ देर शांत बैठने को कहा। उसके बाद वो बोला कि महाराज, काशी राज के साथ एक मुनि कुमार बैठा था जिसका नाम मौतकत है। वो महर्षि कश्यप का पुत्र है। काशी राज उसे अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के लिए काशी लिए जा रहे थे। उसी मुनि कुमार ने ध्रुमाक्ष और उसके पुत्र जगन मनु को मार डाला है। नरांतक समाचार को सुनकर क्रोधित हो गया। अपने असुर सैनिकों को आदेश दिया कि इस मुनि कुमार और काशीराज दोनों को पकड़ लाओ। वो युद्ध के लिए तत्पर हो गई। नरांतक की विकट सेना उसी समय पर मौतकत के पास पहुंची। मौतकत ने सरसंहार किया और सभी को पल भर में नष्ट कर दिया। नरांतक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटे से मुनि कुमार ने मेरी इतनी बड़ी असुर सेना का संहार कर दिया है। इसी समय पर नरांतक ने अपने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया कि तुम भारी असुर वाहिनी सेना साथ ले जाओ और उन दोनों को जीवित या मृत पकड़ करके लाकर के उपस्थित करो। उसी समय पर वो सेनापति भी सेना लेकर के चल दिया। इधर जो है मौतकत के काशी आगमन से सभी को प्रसन्नता हुई। चारों वर्णों का प्रजा वर्ग भी हल उल्लास से भर गया। विप्रों ने उन्हें अपना ईश्वर, क्षत्रियों ने युद्ध कुशल महावीर, वैश्यों ने सर्व संहारक,
शूद्रों ने उन्हें प्रभु रूप में देखा। जिसकी जैसी भावना थी उसी तरह से दर्शन किए। नगर के मध्य में रथ पहुंचा। वहां पर विगत और दंतो नामक दो असुर घात लगाए बैठे थे। बालक का सुंदर वेश बनाकर रथ के समीप आई। उन्होंने मोटकट को खेलने का निमंत्रण दिया। मोटकट समझ गए कि दोनों असुर हैं। तुरंत ही रथ से उतरे, उनका आलिंगन किया और उनका दबाव इतनी जोर से किया कि असुर जो है उसी समय असुर रूप में प्रकट हो गए। काशीराज समस्त सेना को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रजा भी आश्चर्यचकित हो गई। विनायक भगवान की जय जय धुन होने लगी। मोटकट ने उन दोनों का वध कर दिया। इसके बाद में मोटकट राजभवन में पहुंचे। राजभवन में मोटकट का बहुत बड़ा सम्मान हुआ। मोटकट इस समय काशी नगर के रक्षक भी बन गए। इधर द्रुमाक्ष की जुम्बा नामक पत्नी थी। वो राक्षसी अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मोटकट के रक्त की प्यासी हो रही थी। उसने सुंदर देवी का रूप बनाया। शरीर पर पीतांबर, हाथों में कंकन, कंठ में रत्नहार आभूषण धारण किए हुए जाकर कहने लगे, मुनि कुमार, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे सूरवीर को जन्म दिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अनेक असुरों का वध किया है। तुम्हारे घोर श्रम को देख करके तुम्हारे लिए श्रम नाशक सुगंधित तेल लेकर आई हूँ। इसे अपने शरीर पर लगाओ। मोटकट ने उसकी बात मान ली। तेल लगवाने लगे, परंतु वो तेल तो विष मिश्रित था। शरीर पर लगते ही दाय होने लगी। ये देख करके उन्होंने तुरंत एक नारियल उठा करके उसके सिर पर दे मारा, जिससे वो तड़पती हुई उसके प्राण निकल गए। ये देखकर के समीदा जान गए कि द्रुमाक्ष की पत्नी थी, मुनि कुमार को मारने के उद्देश्य आई थी। अगले ही दिन काशी नरेश कश्यप कुमार को लेकर राजसभा में गए। जनप्रतिनिधि, मित्रों, परिवारजनों आज से उनका स्वागत कराया। महाराज ने मुनि कुमार सहित राज सिंहासन पर विराजमान होकर के सभी बातें बताई। युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराने हेतु महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र मोटकट को भेजा है। इन्होंने राक्षसों का वध किया है। राजा ने कहा, हे सभागण, मेरी इच्छा है कि युवराज के विवाह का दिन निश्चित किया जाए। तभी एक वरिष्ठ अमात्य ने विनीत स्वर में कहा, महाराज, गृहस्था से लिए क्षमा की जाए। जब से मुनि कुमार पधारे हैं तब से कोई ना कोई नवीन उपद्रव देखने में आ रहा है। मैं समझता हूँ जब तक यहाँ निवास करेंगे शांति होना संभव नहीं है। मेरे मत से अभी विवाह कार्य को 1 मास के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए। महाराज ने सुझाव स्वीकार कर लिया। सभा समाप्त हुई। विनायक के साथ राजभवन में आकर के राजा ने भोजन किया। दोनों शयन कक्ष में चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, घोर रात्रि थी। काशी नगरी में अंधकार था। सभी सोए हुए थे। उसी समय काशी के निकट निरंतक की दूसरी बार भेजी गई सेना ने आकर पड़ाव डाल दिया। 3 क्रूर सेना, एक ज्वालामुख, व्याघ्र और दानव नामक विकराल असुर काशी को विध्वंस करने की योजना बना रहे थे। ज्वालामुख ने दानव का सहयोग लिया। नगरी के चारों ओर भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसकी तीव्र लपटें नगर को जलाने के लिए उठी। तब भयंकर अग्नि को मुख फैलाए हुए देखकर प्रजा वर्ग त्रस्त हो गया। नगर में कोलाहल मच गया। सभी स्त्री पुरुष नगर से भाग जाना चाहते थे। उसी समय काशी में आकार मच गया। उस समय मोटकट भी सजग थे। उन्होंने उसी समय सेना ने मुनि कुमार को संपूर्ण प्रजा ने पुकारा। उसी समय मोटकट ने योग माया का आश्रय लिया। रात्रि व्यतीत होने जा रही थी। उस समय लाल लाल सूर्य के दर्शन हो रहे थे। मोटकट व्याघ्र मृग की ओर दौड़ पड़े। उसे पकड़ करके धरती पर पछाड़ करके मार डाला। उसके बाद ज्वालामुख को और असुर दल को भी मोटकट ने मार डाला। सभी सेना का अकेले मोटकट ने संहार कर दिया। हे ऋषिवरों, एक दिन नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात विनायक देव अन्य बालकों के साथ कीड़ात बाहर निकले। उधर काशीराज राजसभा में अपने सिंहासन पर आसीन थे। तभी वह लंबी मूछ दाढ़ी वाले जोशी पधारे।
जिन्होंने गोपी चंदन कंठ में रुद्राक्ष की माला दान कर रखी थी। राजा ने प्रणाम किया, कहने लगे कि आप कौन हैं? राजा के वचन सुनकर के जोशी ने कहा, महाराज मुझे अपना कोई कार्य नहीं है, किंतु आपके कल्याण की इच्छा से आया हूं। मैंने सोचा कि पहले आपको अपने राज शासन में किसी भी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। ये मैंने सुना है कि नए नए उपद्रव हो रहे हैं। मैं आपके लिए उपाय बताने आया हूँ। राजा ने पूछा कि अवश्य बताइए जोशी जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जोशी ने कहा कि आपके यहाँ मोटकत नामक मुनि कुमार आया है, उसे यहाँ से हटा देने में राज्य की कुशल शांति हो सकती है। काशी नरेश जोशी की बात से सहमत नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि मैं समझता हूँ आपको गणित में कहीं भूल गए हैं। अंत आपने जो कहा है मुझे वो असंभव प्रतीत होता है। जब से वो काशी में आए हैं तब से यहाँ का ईश्वर बड़ा है, प्रजा भी बहुत सुखी है। अनेक मावली असुरों को मारकर मेरी और प्रजाजनों की रक्षा की है। हम उस उपकार को कैसे भूल सकते हैं? जोशी ने समझाने की चेष्टा करी तो उस समय पर महाराज बोले, जोशी इस राज्य की इच्छा क्या होगी? वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की रचना कर सकते हैं। इंद्र को अनिद्र समर्थ बनाना उनके लिए कोई संभव बात नहीं है। ऐसे मोटकत हैं। महाराज ने मोटकत को बुलाने के लिए अमात्य को भेजा, उन्हें सादर लेवा लाया। उन्होंने एक आसन पर बैठकर जोशी को बैठा देखकर उन्हें प्रणाम किया, फिर महाराज के पास बैठ गए। जोशी ने उनका शारीरिक बल का अनुमान करके विलक्षण आकृति देखकर सहजी अनुभव लगा लिया कि सामना बहुत कड़ा है। काशी नरेश ने कहा, देवज्ञ शेष जोशी जी, आप कितने भी बलवान और मायावी हों, उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। राजा की बात सुनकर जोशी भय में वृद्धि हो गई। वो आंतरिक भाव को छिपाता हुआ जाकर के अपने मुनि कुमार मोटकर से बोला कि अपना हाथ दिखलाओ। मोटकर हंस करके बोले, मुझे अपना शुभाशुभ जानने की इच्छा नहीं है, तो हाथ क्या दिखाऊं? हे ऋषिवरों, जोशी कहने लगा, राजन देख लो, मुझे इसलिए नहीं दिखा रहा कि इसका भेद खुल जाएगा। काशी पुत्र हंसकर बोले, अच्छा बताइए, इसी से तो आपके ज्योतिष ज्ञान की परीक्षा होगी। जोशी क्रोधित ही था, अपना आपा खो चुका था। वो प्रलाप करने लगा, बालक अब तेरा 4 दिन का ही जीवन शेष है, फिर तो कुएं में गिरेगा और कुएं से बचा तो समुद्र में डूबेगा। मौत का अट्टास कर उसी समय बौखलाया कि तुझे काल पुरुष भक्षण कर लेगा। ये मेरा निश्चित भविष्य है। मृत्यु से बचकर चाहता है तो 4 दिन तक मेरे साथ रहकर वन में रहे, उसके बाद लौट आना। मौतकत ने व्यंग करके कहा कि तुम्हारे साथ वन में रहने से मेरी निश्चित मृत्यु कैसे टलेगी? क्या काल पुरुष तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक है जो मुझे मारेगा नहीं? वो बोला कि इन बातों से क्या बच्चे, हम साधना में इतना बल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सेवा में खड़े रहते हैं। जोशी के मुख का रंग बार बार बदल रहा था। उसके बाद मौतकर पहले से जान चुके थे। उन्होंने कठोर वृक्ष स्थल पर मुद्रिका हस्त का प्रयोग किया। क्या था, इतने में हृदय फट गया। ब्राह्मण जोशी के रूप में आए हुए उस असुर का प्राणांत हो गया। उसका प्रगत रूप देखकर सारी प्रजा से चकित हो गई। राजा ने मोटकट को प्रणाम किया, अनेक प्रकार से बहुत सा दान दिया। उसके बाद में नरांतक के भेजे हुए कूपर और कंदिर नामक असुर आए। मोटकट ने उनको भी मार डाला। उनको मारने के बाद में काशी नरेश की मोटकट ने अनेक तरह से रक्षा करी। उसके बाद में दैत्य माता ने अनेक प्रकार के राक्षस भेजे, मोटकट ने भी भेजे। दैत्यों की माता भ्रमरी का रूप बनाकर के आई। मोटकट के द्वारा उसका भी वध कर दिया गया। फिर काशी नरेश ने मोटकट की अनेक तरह से पूजा अर्चना करी और मोटकट की पूजा अर्चना करते हुए काशी नरेश सुख समृद्धि के साथ में जीवन यापन करने लगे। इसके बाद में नरांतक कूटनीति में बड़ा कुशल था। एक दिन विनायक देव मोटकट पालकी में बैठे हुए राजभवन की ओर जा रहे थे।
पालकी उठाने में 2 सेवों के अलावा अन्य को ना देखकर सूर चपल दोनों राक्षस जो विनायक मोटकट को मारने के लिए वहां भेजे थे, पालकी पर टूट पड़े। सेवकों के आसे पालकी के छूट गए। पालकी पर उसी समय पर जैसे पालकी धरती पर गिरी, भगवान मोटकट ने पालकी को उछाला, उन दोनों राक्षसों के ऊपर आके गिरी और उन दोनों राक्षसों के प्राण उसी समय पर निकल गए। इधर जो है दैत्य सेना का भगवान विनायक ने नरांतक का भी संहार कर दिया। नरांतक युद्ध के लिए आया। भगवान मोटकट के द्वारा नरांतक का वध हो गया। काशी राज बड़े प्रसन्न हुए, सर्वत्र हर्षोल्लास छा गया। विनायक भगवान मोटकट की जय जयकार होने लगी। विधिवत पूजा की गई, ब्राह्मणों को दान दिया गया। नरांतक के मरने से धरती का बोझ खत्म हो चुका था। उधर विप्रवर रुद्रकेतु और उनकी पत्नी साध्वी साधा ने अपने प्रतापी पुत्र का कटा हुआ मस्तक देखा, बड़े व्याकुल हुए। उन्होंने नरांतक को मरा हुआ देख करके बड़े व्याकुल होकर के चिल्लाने लगे। देवांतक ने अपने भाई नरांतक को मरे हुए देखा, वो भी बड़ा क्रोधित हुआ। देवांतक ने सेना लेकर के काशी पर आक्रमण कर दिया। उसी समय पर विनायक ने अपनी शक्तियों को जागृत किया और विनायक की शक्तियों ने उसी समय देवांतक की सभी सेना का नाश कर दिया। विनायक मोटकट के द्वारा असुरों की पराजय हो गई। देवांतक और उस समय पर वेदांतक दोनों का वध हो चुका था। देवांतक की मृत्यु के समय पर भगवान ने मोटकट ने अपने विराट रूप के दर्शन भी कराए थे, जिससे देवांतक भगवान के लोक को ही प्राप्त हो गया। भगवान मोटकट स्वयं कहते हैं, मेरा दर्शन करने से प्राणी की सभी प्रकार की बाधाओं का नाश हो जाता है। किसी की जो भी मनोभिलाषा होती है, उस मनोभिलाषा को मैं शीघ्र ही पूर्ण कर देता हूँ। उसके सभी प्रकार के कष्टों को दूर करता हूँ। जो भक्तजन मेरी शरण में आकर के मेरी पूजा करता है। बोलो गणपति आनंद भगवान।